हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने दो रिवीजन लेक्चर आपके लिए हैं जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और डिटरमिनेंट को मैंने कवर किया है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स में देखो, मैं सीधा क्वेश्चन को ही स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैट्रिक्स का जो बेसिक है वो बहुत सिंपल है। अगर एक बार भी तुम जाके अपने या तो इसी प्ले लिस्ट में मतलब इसी चैनल की प्ले लिस्ट में आपके मैट्रिक्स के लेक्चर पड़े हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट तुम वहां से कवर कर सकते हो जिसको नहीं आते हैं, या फिर जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकता है। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। सपोज करो कोई मैट्रिक्स है आपका 3 4 एक्स बाई इक्वल है ये 2 इंटू इसका 1.5 जेड 1 1। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या करना है? फाइंड करना है एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स में पहले तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि मैट्रिक्स में जब हम किसी भी नंबर का मल्टीपल करते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट के साथ उस नंबर का मल्टीपल होता है। दूसरी बात, जब हम दो मैट्रिक्स का कंपेयर करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंपेयर होता है। जैसे पहले एलिमेंट का पहले से कंपेयर, दूसरे का दूसरे से कंपेयर, तीसरे का तीसरे से कंपेयर। अच्छा, एक बार और याद रखना है कि जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होने चाहिए। अगर समान ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तभी हम कंपेयर वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे, नहीं तो कंपेयर वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे। तो पहले तो इसको सेम रखा मैंने, 3 4 एक्स बाई, यहाँ पे 2 का मल्टीपल करोगे तो 1.5 में 2 का करोगे 3 हो जाएगा, 2 का जेड में करोगे तो 2 जेड हो जाएगा, 2 का 1 में करोगे 2 हो जाएगा, 2 का 1 में करोगे 2 हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे तो 3 3 के बराबर है, 2 जेड 4 के बराबर है। 2 जेड जब 4 के बराबर है तो जेड 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स किसके बराबर है? 2 के बराबर है। और यहाँ पे बाई भी किसके बराबर है? 2 के बराबर है। इससे आपका एक्स बाई जेड का वैल्यू निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कितना, -एक्स प्लस का बाई प्लस का जेड। कितना है आपका? एक्स माइनस बाई प्लस का जेड। नेक्स्ट क्या है आपका? एक्स प्लस का बाई माइनस जेड बराबर कितना है? 1 2 3। बराबर कितना है? 1 2 3। तो दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो पहला एलिमेंट कितना है? -एक्स प्लस बाई प्लस जेड। ये तो पूरा एक ही एलिमेंट लिखा है ना, सारे एडिशन में लिखी, तो ये पूरा एक ही एलिमेंट लिखा, तो इसको कंपेयर करेंगे 1 के साथ। इसके बाद एक्स माइनस बाई प्लस जेड बराबर 2, इसको कंपेयर करेंगे 2 के साथ। एक्स प्लस बाई माइनस जेड बराबर 3, इसको कंपेयर करेंगे 3 के साथ। तीन इक्वेशन बनेंगी, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई जेड। तो इसको आप लोग कर सकते हो। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम लोग एक्स बाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम इन दोनों को सपोज करो, जैसे मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया पहले और दूसरे को, तो एक्स कट जाएगा, बाई कट जाएगा, जेड और जेड ऐड होगा तो 2 जेड बनेगा, 1 और 2 ऐड होगा तो 3 बनेगा। तो जेड का जो वैल्यू आएगा वो 3/2 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो बाई कट जाएगा, जेड कट जाएगा, एक्स निकल के आ जाएगा। फिर पहले और तीसरे को ऐड करोगे तो एक्स और जेड कट जाएगा, बाई निकल के आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है आपका ए बराबर कितना है? cos 2 अल्फा और sin 2 अल्फा, cos अल्फा और sin अल्फा। दूसरा मैट्रिक्स बी बराबर है आपका sin स्क्वायर अल्फा
यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा और कितना है कॉस अल्फा और यहाँ पे कितना है साइन अल्फा। ठीक है, हमें क्या करना है दोनों को ऐड करना है। तो हमें यहाँ पे a प्लस बी निकालना है। तो मान लो कोई दो मैट्रिक्स हैं उनको ऐड करने के लिए भी आ सकता है, उनको सबट्रैक्ट करने के लिए भी आ सकता है। तो जब भी दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना हो या दो मैट्रिक्स को हमें सबट्रैक्ट करना हो तो ऐड और सबट्रैक्ट करने से पहले हमें फोकस क्या करना है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान है या नहीं है। जैसे मैंने भी बोला कि कंपेयर आप तभी करोगे जब उनके ऑर्डर समान होंगे, ऐसे ही ऐड या सबट्रैक्ट आप तभी करोगे जब उनके ऑर्डर समान होंगे। तो समान ऑर्डर के ही मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करते हैं और समान ऑर्डर के ही मैट्रिक्स को हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब दो रो दो कॉलम दो बाई दो का, यहाँ भी दो रो दो कॉलम, इसका भी ऑर्डर दो बाई दो का। आपको पता ही है मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब रो इंटू कॉलम मतलब रो बाई कॉलम, नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे दो रो है दो कॉलम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले, ऐड का नियम क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग जैसे कंपेयर में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम कंपेयर कराते हैं, सम्मुख पदों का हम लोग कंपेयर कराते हैं, वैसे ही एडिशन का रूल होता है कि जो सामने सामने वाले पद होते हैं वही ऐड हो जाते हैं। तो पहला पहले से ऐड होगा तो cos 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरा कितना होगा आपका साइन 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कॉस अल्फा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन 2 अल्फा। ठीक है। देखो यहाँ पे अब सॉल्व कर दो, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा, पहले से कितना है आपका साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी यहाँ पे साइन अल्फा 2 साइन अल्फा होगा। ठीक है, अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम क्या करेंगे साइन 2 अल्फा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन 2 अल्फा सेम रखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे कितना है 2 कॉस अल्फा, यहाँ पे कितना है 2 साइन अल्फा। चलिए इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दोगे तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर बचेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉस अल्फा है, यहाँ पे साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा है, साइन 2 अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे 2 साइन अल्फा है, यही तुम्हारा एडिशन हो जाएगा। ज्यादा और है तो इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को तुम कॉस स्क्वायर अल्फा बोल सकते हो। अगर और ज्यादा तुम्हारा सॉल्व करने का मन है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि तुम्हें और आगे सॉल्व करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को तुम कॉस स्क्वायर अल्फा और लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्स प्लस का बाई बराबर आपका दिया है 2 1 1 2, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस बाई बराबर कितना है 1 2 2 1, दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे x और y का वैल्यू निकालना है। बड़ा सिंपल है, हम दोनों को ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, x और 2x आपका 3x हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 का हम डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 1 1 1 1, ये x का वैल्यू आया, इसको पुट किया फर्स्ट के अंदर, तो x का वैल्यू फर्स्ट में पुट किया 1 1 1 1 प्लस y इक्वल टू 2 1 1 2, इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 1 1 2 माइनस 1 1 1 1,
सब्ट्रैक्ट करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। टू वन से जाएगा वन, वन से बन जाएगा जीरो, वन से बन जाएगा जीरो, टू से बन जाएगा वन। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन आपका ऐसे दे दिया जाए, वो बोले कि x बराबर, उन्होंने बोला है कि x बराबर कितना है आपका 8043, y बराबर उन्होंने बोला है 3710, और उन्होंने बोला कि z का वैल्यू निकालना है, z का वैल्यू निकालना है। कब निकालना है? कंडीशन भी है, इफ x प्लस का 2z बराबर 7y, तब निकालना है। यदि ऐसा है तो हमें ये दोनों गिवन है, z का वैल्यू हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे x का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, y का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, y के वैल्यू को पुट करने के बाद 7 का मल्टीपल करेंगे, x यहाँ प्लस का है, यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अभी मैंने बोला कि मैट्रिक्स में जब किसी नंबर का तुम क्या करते हो, मल्टीपल करते हो, तो जितने एलिमेंट है सबके साथ मल्टीपल होता है। ऐसे जब टू अपॉन में जाएगा तो उसका डिवाइड होगा, तो डिवाइड का भी वही नियम है कि जितने एलिमेंट है सबके साथ डिवाइड होगा। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे x पुट करेंगे, यहाँ y पुट करेंगे, y में 7 का मल्टीपल करेंगे, जो x यहाँ प्लस का है वो यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 का हम डिवाइड करेंगे। तो इसको आप लोग खुद करोगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग खुद करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी बार ऐसा भी आ जाता है कि किसी मैट्रिक्स का तुमसे ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो अब ऑर्डर अगर ऐसे पूछा जाए तो ये तो बता ही दोगे ऑर्डर। जैसे हम इसी के लिए देखो, दो रो हैं दो कॉलम है, तो तुम लोग बोल दोगे कि वहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2 का है। ऑर्डर कितने का है? 2 बाई 2 का। मान लो कोई मैट्रिक्स आपके सामने लिखा है ए बराबर 3 7 1 4, तो इसका ऑर्डर अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या बोल दोगे? 2 बाई 2 का ऑर्डर है। कभी कभार कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की नीड पड़ जाती है, जैसे वो बोले कि A21 बताओ क्या होगा, तो ए मतलब एलिमेंट है, 21 उसकी पोजीशन है। इस 21 का मतलब है एक ऐसा एलिमेंट जो दूसरी रो पहले कॉलम में हो, दूसरी रो पहला कॉलम कितना आएगा? 1 आएगा। तो जो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालने का फंडा हो गया। तो बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं कि थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, वो बोले कि ए बराबर 1 3 7 0 - 1 0, और बी बोल दिया उन्होंने कितना 0 7 1 3 2 1, और वो बोले कि ए प्लस बी निकालोगे, तो तुम लोग तुरंत बोल देंगे कि नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर अलग अलग है। ये ऑर्डर है 2 बाई 3 का और ये है 3 बाई 2 का, पहले रो बाद में कॉलम, तो इन दोनों के ऑर्डर अलग अलग है, इसका समेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर सबट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए वो भी नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि समान ऑर्डर के ही मैट्रिक्स हम लोग ऐड करेंगे और समान ऑर्डर के ही मैट्रिक्स हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन वगैरह पे। हाँ, कभी कभी तुम लोगों से पूछ लिया जाएगा कि ये क्वेश्चन और देख लो, मेरे मन में चल रहा है, Aij बराबर i प्लस का 2j। ठीक है, जो मैट्रिक्स के एक जनरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उन्होंने कहा Aij और 2 बाई 2 निकालना है मुझे, मतलब इसकी हेल्प से 2 बाई 2 का मुझे मैट्रिक्स बनाना है। तो कुछ नहीं करो, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनेगा तो इस टाइप से 4 एलिमेंट आएंगे इसमें। ठीक है, इस वाले नंबर को हम लोग बोलेंगे A11, क्योंकि ये पहली रो पहले कॉलम वाली पोजीशन है। इसको बोलोगे A12, ये पहली रो दूसरे कॉलम वाली पोजीशन है। इसको बोलोगे A21, क्योंकि दूसरी रो पहला कॉलम है। इसको बोलोगे A22, यहाँ पे दूसरा रो दूसरा कॉलम होगा। इन चारों एलिमेंट को हम कैसे निकालेंगे? जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है इसमें A11 निकालेंगे, मतलब आई का वैल्यू भी 1 रखेंगे और जे का वैल्यू भी 1 रखेंगे। तो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1, तो 1 2 या 2, तो 3 हो जाएगा। A12 निकालेंगे, आई का वैल्यू 1, जे का 2, 2 2 या 4, 1 कितना हो जाएगा? 5। अब A13 नहीं निकालेंगे, क्योंकि तीसरे कॉलम तक हमें नहीं जाना,
रो भी दो तक जाना है, कॉलम को भी दो तक ही लेके जाना है। पहले नंबर पे रो देखते हैं, दूसरे नंबर पे कॉलम देखते हैं। तो अब निकालोगे ए टू वन, मतलब इस वाले एलिमेंट के लिए दूसरी रो पहला कॉलम। तो आई का वैल्यू दो, जे का वन, तो चार आ जाएगा। ऐसे ए टू टू निकालोगे, जब ए टू टू निकालोगे तो आई का वैल्यू दो, जे का दो, तो ये छह आ जाएगा। तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा, वो क्या बनेगा? तीन, पाँच, चार, छह, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीन, पाँच, चार, छह। ठीक है। चलिए अब देखो प्रोडक्ट में, अब प्रोडक्ट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो कोई दो मैट्रिक्स है, ये बराबर है आपका वन, टू, फाइव, थ्री, फोर, जीरो। बी बराबर है वन, सेवन, टू, वन, जीरो, सिक्स। हमें यहाँ पे ए इंटू बी निकालना है। ठीक है, तो पहले तो देखो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रूल क्या होता है कि अगर हमें दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, दो मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट करना है, तो उसमें कंडीशन होती है नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट, मतलब पहले नंबर में कॉलम बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। पहले में कॉलम दूसरे में रो के बराबर है तभी प्रोडक्ट होगा, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं होगा। पहले मैट्रिक्स में कॉलम दूसरे में रो की संख्या अगर बराबर है, जो पहले में कॉलम दूसरे में रो की संख्या बराबर है तो ही प्रोडक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो दो बाई तीन का ऑर्डर है, दो रो है तीन कॉलम है, इसका ऑर्डर तीन बाई दो है क्योंकि तीन रो है दो कॉलम है। तो पहले वाले में तीन कॉलम है, दूसरे वाले में तीन रो है, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट करते कैसे हैं वो भी समझ लो। जैसे ए इंटू बी निकालना है, तो पहले तो प्रोडक्ट करने के पहले हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तभी हम आगे चलेंगे, नहीं तो फिर मैं वही बोल दूंगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। करना कैसे है, पहले ए लिखो, वन, टू, फाइव, थ्री, फोर, जीरो, इंटू कितना, वन, सेवन, टू, वन, जीरो, सिक्स। प्रोडक्ट के लिए होता क्या है कि प्रोडक्ट हम रो बाई कॉलम करते हैं। जैसे पहली रो का प्रोडक्ट पहले कॉलम में, तो जब पहली रो का प्रोडक्ट हम पहले कॉलम में करेंगे तो वन का वन से वन होगा, एवरी रो का एवरी कॉलम के साथ प्रोडक्ट होगा। तो मैंने पहली रो का पहले कॉलम से किया, तो वन का वन से, टू का टू से, फाइव का जीरो से, जो भी प्रोडक्ट में एलिमेंट मिलेंगे उनको ऐड करेंगे। तो पहले का पहले के साथ हुआ। अब हम पहले का प्रोडक्ट दूसरे के साथ करेंगे, तो वन का सेवन के साथ सेवन होगा, टू का वन के साथ टू होगा, सिक्स का फाइव के साथ थर्टी होगा। तो पहली रो का दोनों कॉलम के साथ प्रोडक्ट हो गया क्योंकि दो ही कॉलम थे, दोनों के साथ हो गया। अब चलेंगे हम दूसरी रो में, तो दूसरे का पहले से, थ्री का वन से थ्री होगा, फोर का टू से एट होगा, जीरो का जीरो से जीरो होगा, थ्री का सेवन से ट्वेंटी वन होगा, फोर का वन से फोर होगा, जीरो का सिक्स से जीरो होगा। चलिए अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फोर वन फाइव जीरो फाइव, आठ तीन कितना हो गया, 11 हो गया, 30 और नौ 39 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 25 हो गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग दो मैट्रिक्स का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। मान लो ए बराबर है तीन, सात, जीरो, पाँच, दो, एक, और बी बराबर है आपका कितना, तीन, चार, दो, एक, और मैं बोलूं कि ए इंटू बी निकालो,
तो हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो 2/3 है, 2 रो है, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर 2/2 है। तो इसमें कॉलम कितने हैं? 3। यहाँ पे रो कितने हैं? 2। पहले में कॉलम दूसरे में रो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि नॉट पॉसिबल। यहाँ पे प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट करने के लिए इस कंडीशन का फॉलो होना जरूरी है। जहाँ पे ये कंडीशन फॉलो होगी वहीं पे प्रोडक्ट होगा, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। चलिए आगे देखो क्या है। आगे क्या है, मान लो कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जैसे उन्होंने बोल दिया a बराबर 0 1 7 2, b बराबर उन्होंने बोला 3 2 1 1, c बराबर उन्होंने बोला 0 - 1 2 1। ठीक है, वो बोले कि आपसे आपको a इंटू बी प्लस सी निकालना है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें बस छोटा सा दिमाग लगाना, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ए को अलग लिखेंगे और बी और सी के समेशन को अलग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी और सी सेपरेट तरीके से दिया है। तो ए का वैल्यू कितना है? 0 1 7 और 2, और बी और सी को हम जोड़ेंगे तो 3 में 0 जोड़ा 3 हो गया, 2 में -1 जोड़ा 1 हो गया, 2 में 1 जोड़ा 1, सॉरी 3 हो गया, और 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया। तो यहाँ पे बी और सी को जोड़ दिया, यहाँ पे ए को लिख दिया। अब हम प्रोडक्ट करेंगे, तो पहली रो का पहले से, 0 का 3 से 0, 1 का 3 से 3 हो जाएगा, 0 का 1 से 0, 1 का 2 से 2 हो जाएगा, 7 का 3 से 21, 3 का 2 से 6 हो जाएगा, 7 का 1 से 7, 2 का 2 से 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 11 है। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो। चलिए आगे देखो क्या है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एक्स बाई बराबर कितना है? 3 4 2 3 इंटू 4 और 2। ठीक है, मुझे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम? लेफ्ट वाले पार्ट को तो सेम ही रखेंगे, एक्स बाई, राइट में हम प्रोडक्ट करेंगे। तो पहली रो का पहले कॉलम से, 4 का 3 से 12 हो जाएगा, 4 का 2 से 8 हो जाएगा। तो एक ही कॉलम है, तो एक ही कॉलम से प्रोडक्ट होकर रह जाएगा। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम से, तो 4 2 8 और 3 2 6। तो यहाँ पे एक्स बाई, यहाँ पे 20 और 14 कंपेयर करा दोगे तो x बराबर 20 हो जाएगा, y बराबर आपका 14 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स आपका a बराबर दिया है, आपका कोई मैट्रिक्स आपका a बराबर दिया है 1 3 2, 1 3 2, कितना है? 2 0 -1 और 1 2 3। ठीक है, और वो आपसे बोले कि आपको प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि a³ माइनस का 4a² प्लस का, सॉरी -3a प्लस 11i बराबर 0। तो देखो, अच्छा यहाँ पे जिनको नहीं पता आई क्या होता है, आई को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमें 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। कैसे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब डायगोनल बंद कर दो, बाकी सारे एलिमेंट को 0 बना दो। मान लो अगर यहाँ 2/2 का आइडेंटिटी चाहिए होता, तो बस 1 0 0 1, 2/2 का है,
डायगोनल 1 है, बाकी सब 0 है। ये 3/3 का है, 3 रो 3 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है। मान लो अगर हमें I4 की जरूरत है, I4 का मतलब है 4 ऑर्डर का, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4 ऑर्डर का आइडेंटिटी। डायगोनल 1 है, बाकी सब 0 है। ठीक है, तो आई का मतलब देखना क्या है कि सवाल कितने ऑर्डर का है, उसी ऑर्डर का हम लोग वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे। उसी ऑर्डर का हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे अब हमें ए क्यू निकालना है। तो हम लोग ए क्यू कैसे निकालेंगे, पहले तुम ए स्क्वायर निकालेंगे। कैसे, ए का मल्टीपल ए के साथ करेंगे। ए कितना है, 1 2 1 3 0 2 2 - 1 3 इंटू 1 2 1 3 0 2 2 - 1 3। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर निकालेंगे। तो देखो, पहली रो का पहले से, 1 का 1 से 1, 3 का 2 से 6, 2 का 1 से 2। पहले का पहले से और पहले का दूसरे से, 3 का 1 से 3 हो जाएगा, 3 का 0 से 0 हो जाएगा, 2 का 2 से 4 हो जाएगा। पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, अब पहले का तीसरे से, 2 का 1 से 2 हो जाएगा, 3 का -1 से -3 होगा, 3 का 2 से 6 होगा। अब दूसरे में 2 का 1 से 2 होगा, 0 से 0 होगा, -1 होगा। 3 का 2 से 6 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ -2 होगा। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे -3 होगा। पहले का तीनों से, दूसरे का तीनों से, तीसरे का तीनों से, 1 का 1 से 1 होगा, 2 का 2 से 4 होगा, 3 का 1 से 3 होगा, 3 का 1 से 3 होगा, 0 का 2 से 0 होगा, 3 का 2 से 6 होगा, 2 का 1 से 2 होगा, 2 का -2 से -2 होगा, 3 का 3 से कितना होगा, 9 होगा। चलिए, तो 6 2 8 9 हो जाएगा, 2 से 1 गया 1 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 6 2 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया 9 हो जाएगा। ये तुम्हारा ए स्क्वायर निकल के आया। ये तुम्हारा ए स्क्वायर निकल के आया। तो यहाँ तो हम ए स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे, यहाँ ए का वैल्यू रख देंगे, यहाँ आई का रखेंगे। अब मुझे ए क्यूब और निकालना है। ए क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो, अगर हमें ए क्यूब निकालना है तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर इंटू ए मतलब ए स्क्वायर में हम लोग ए का मल्टीपल करेंगे। आई थिंक यहाँ थोड़ा चमक रहा होगा तो नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 918, और यहाँ पे 749, यहाँ पे 519। यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू रखा, अब यहाँ पे ए का रखो, 1 2 1 3 0 2 2 - 1 3। चलिए प्रोडक्ट कर दो, रो बाई कॉलम, 9 बन जा 9, 7 2 जा 14 प्लस का 5, 9 3 जा 27, 0 10। फिर यहाँ करो, 9 दूनी 18 हो जाएगा, पहले का तीसरे से, -7 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ करो, 1 का 1 से 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1, दूसरे का पहले से। अब दूसरे का दूसरे के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ जब प्रोडक्ट करोगे, दूसरे का दूसरे के साथ, तो 1 का 3 से 3 हो जाएगा, 4 का 0 से 0 हो जाएगा, 1 का 2 से 2 हो जाएगा। अब दूसरे का तीसरे के साथ, 2 का 1 से 2 हो जाएगा, 4 का -1 से -4 हो जाएगा, और 1 का 3 से 3 हो जाएगा। 8 का 1 से 8 हो जाएगा, 9 का 2 से 18 हो जाएगा, 9 का 1 से 9 हो जाएगा। 8 का 3 से 24 हो जाएगा, 9 का 0 से 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 का 2 से 18 हो जाएगा। 8 का 2 से 16 हो जाएगा, 9 का -1 से -9 हो जाएगा, 9 का 3 से 27 हो जाएगा। चलो इनको ऐड करो, तो 14 और 5 19, 19 और 9 28, 8 और 2 10, 18 और 9, 18 और 9 27, 27 और 8 35।
यहाँ पे हो जाएगा 37, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे 42, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 में से सॉरी 18 में से 7 गया 11, 11 15 16 और 26, यहाँ पे 3 2 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, 27 में से 9 गया, 18 18 और 6 24, 24 10 34, जी आ गया आपका ए क्यू का वैल्यू। ये ए क्यू का वैल्यू आया 28 10 35, 37 5 42, 26 1 24। कुछ मैंने गड़बड़ किया है यहाँ पे। हाँ 3 2 5 में से 4 गया, यहाँ पे 1 आया। ठीक है, ये ए क्यू का वैल्यू आ गया। तो हमने पहले ए स्क्वायर निकाला, फिर मैंने ए क्यू निकाला। तो ए स्क्वायर आपने निकाल लिया, ए क्यू आपने निकाल लिया, ए आपको दिया है, आई आपको कॉमन सेंस लगाना है कि ये 3 ऑर्डर का है, यहाँ तो यहाँ पे भी 3 ऑर्डर का आई हम यूज करेंगे, 3 ऑर्डर का ही आई हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो यहाँ पे हम ए क्यू को रखेंगे। जब हम ए क्यू को रखेंगे तो ए क्यू का वैल्यू कितना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ए क्यू का वैल्यू कितना है 28 10 35 37 5 42 26 1 34। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे ए स्क्वायर में 4 का गुणा करना है, तो ये ए स्क्वायर का वैल्यू है और इसमें हम सीधा 4 का गुणा एक साथ ही कर दे रहे हैं, तो इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 का गुणा करोगे तो 28 हो जाएगा, 4 का गुणा करोगे 20, ए स्क्वायर में 4 का गुणा करता है, यहाँ पे 4 का करोगे 4 16 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे 4 का करोगे 36, यहाँ भी 4 का करोगे 36। ठीक है, इसमें मैंने किसका गुणा कर दिया 4 का। ठीक है, और कैलकुलेशन सिंपल हो सकती है क्या कुछ, चलो करना ही पड़ेगा, जगह नहीं है थोड़ा सा। लो, तो ये तो हो गया ए क्यू का वैल्यू, जे ए स्क्वायर के वैल्यू में मैंने 4 का गुणा कर दिया, माइनस ए में किसका गुणा करना है 3 का, कर दो 3 3 दूनी 6 3 9 0 6 3 दूनी 6 माइनस का 3 और यहाँ पे 9, फिर आई में कितने का गुणा करना है 11 का, ये 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 ऑर्डर, मतलब ये ए जो है वो 3 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे जो आई आएगा वो भी 3 ऑर्डर का आएगा, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे जो आई आएगा वो भी 3 ऑर्डर का आएगा। तो उस आई में कितने का गुणा करना है 11 का, आई में 11 का गुणा करो इसमें, तो यहाँ पर होगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, अब क्या करोगे इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो देखो यहाँ पे -36 -3 -39, 28 और 11 कितना हो गया 28 29 29 11 39, तो 39 से 39 कट जाएगा तो पहला एलिमेंट तो जीरो बन गया, क्योंकि 28 और 11 प्लस का 39 -36 -3 माइनस का 39, सामने सम्मुख पदों को ही जोड़ेंगे, सामने सामने वाले पदों को ही हम घटाएंगे। सामने सामने वाले पदों को ही जोड़ेंगे और घटाएंगे, -4 -6 -10 और 10 और 0 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा, 32 और -3, 32 और -3 -35 और प्लस का 35 0 हो जाएगा, 28 और 9 37 माइनस का प्लस का 37, यहाँ भी 0 क्योंकि यहाँ तो 0 है ही, 20 और 6 -26, यहाँ +26, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, इसके बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे है, यहाँ -16 है, यहाँ 0, यहाँ 11 है, तो 11 और 5 16 और -16 0, यहाँ पे देखो 36 और 6 42 माइनस का, तो ये प्लस का 42, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो 0 पहले से ही है। अब इसको देखो, इस वाले एलिमेंट को, तो यहाँ पे -1, यहाँ -4,
और माइनस माइनस प्लस 4, तो यहाँ पे क्या लफड़ा हो, नहीं -3 है यहाँ पे, सॉरी, माइनस प्लस का 1, माइनस का 4, प्लस का 3, 1 -4 प्लस का 3, तो 3 और 1 4, ये 4 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये -4 चला जाएगा जीरो, यहाँ भी जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 34 प्लस का और 11 प्लस का 45, और 36 और 9 यहाँ पे -45, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका जीरो आ जाएगा, यही आपको प्रूव करना है। इसका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना, बहुत आराम आराम से, जैसे ए दिया है, तुमने पहले क्या निकाला, ए स्क्वायर निकाला, तो ए और ए स्क्वायर मिल गया, फिर उसी में फिर एक ए का गुणा किया तो ए क्यू निकाला, ए क्यू आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए आ गया, आई आपको पता होना चाहिए, आई के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आई के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो आई के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखो, 2x और 8, सॉरी 3, एक है आपका 1 2 -3 और 0, और क्या है, x और 8 बराबर कितना है, 0। ठीक है, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, रो बाई कॉलम, 2x का 1 से, 2x का 1 से कितना हो जाएगा, 2x, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 2x हो जाएगा, और 3 का -3 से -9 हो जाएगा, पहले का पहले से, अब पहले का दूसरे के साथ करो, तो 2x का 2 से 4x, और 3 का 0 से 0, इंटू x और 8 बराबर 0 है। अब हम क्या लिखेंगे, 2x-9, यहाँ पे 4x, यहाँ पे कितना है, x और 8 बराबर 0, इसका फिर करो, तो इसका यहाँ करोगे तो 2x² -9x, पहले एलिमेंट का पहले से किया ना हमने, इसका यहाँ करोगे 8 चौको 32x बराबर 0, तो यहाँ पे 2x², 32 में से 9 गया तो कितना हो गया आपका, 23x बराबर 0, 23x बराबर 0, यहाँ से x कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x-23, सॉरी प्लस, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0, माइनस का 23/2, दो आंसर आएंगे यहाँ पे x के। मान लो, कभी मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, ए बी सी आपको गिवन हो, ए बी सी कोई 3 मैट्रिक्स है, तीनों आपको कुछ ना कुछ दिए गए हैं, हम इसका अप्रोच बता दे रहे हैं, क्वेश्चन तुम लोग खुद इस टाइप के क्वेश्चन बुक से या कोई क्वेश्चन बैंक से कर लेना, और आपसे बोला जाए कि प्रूव करना है यहाँ पे कुछ ऐसा, और प्रूव करने के लिए उन्होंने बोल दिया है कि a प्लस बी इंटू सी बराबर, क्या बोल प्रूव करने के लिए बोल दिया उन्होंने, ए सी प्लस बी सी, तो इसको कैसे प्रूव करोगे समझो, पहले तो तुम इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ोगे, लेफ्ट हैंड साइड में सेपरेट क्या लिखा है, ए प्लस बी, तो ए और बी को जोड़ दोगे, ए और बी का जो टोटल आएगा उसमें सी का मल्टीपल करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम निकालोगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को कैसे निकालोगे, पहले तुम ए और सी निकालोगे दोनों का प्रोडक्ट करके, फिर तुम लोग क्या निकालोगे, बी और सी निकालोगे दोनों का प्रोडक्ट करके, जो आएगा उनको तुम जोड़ दोगे तो पूरा राइट हैंड साइड भी कंप्लीट हो जाएगा और दोनों बराबर आ जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको। मान लो
इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि ए आपको गिवन है, मतलब कोई ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है और ए की पावर 4 निकालने के लिए आपसे बोला जाए तो कैसे निकालोगे। ए की पावर 4 निकालने के लिए तुम पहले ए स्क्वायर निकालो। कैसे? ए इंटू ए से। जब ए स्क्वायर निकल आएगा तो फिर ए की पावर 4 कैसे निकाल लोगे? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ए की पावर 4 भी निकल के आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है तो आप लोग कर सकते हो। समझे ना? जैसे मैंने ए क्यू वाला इसके पहले क्वेश्चन करवाया, तो ए क्यू हमने कैसे निकाला? पहले मैंने ए स्क्वायर निकाला, मतलब ए में ए का गुणा किया, फिर मैंने ए क्यू निकाला। कैसे? ए स्क्वायर में ए का गुणा कर दिया। वैसे ही अगर ए की पावर 4 निकालने के लिए आए तो तुम पहले ए स्क्वायर निकालोगे और ए स्क्वायर का गुणा ए स्क्वायर के साथ ही कर दोगे तो ए की पावर 4 निकल के आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ इसमें बताने लायक है। मैट्रिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन के 2 लेक्चर बनेंगे, एक तो ये है और एक और बनेगा, तभी वो प्रैक्टिस खत्म हो पाएगा मैट्रिक्स का। चलिए आगे। मान लो कोई ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स है 2 5 3 1 और बी दिया है आपका कितना है? 5 7 2 0। ठीक है। और इसमें प्रूव करने के लिए उन्होंने बोल दिया है, प्रूव करने के लिए बोल दिया है कि ए बी का डैश बराबर बी डैश और ए डैश। जिनको नहीं पता वो समझ ले डैश का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैट्रिक्स ए है 2 4 3 1 7 2। अगर हमें ए डैश निकालना है या ए टी निकालना है, इसे आव्यूह का परिवर्त बोला जाएगा। या तो आव्यूह का परिवर्त बोल दो, इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने के लिए उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। इसलिए रो है, इसको कॉलम बना दो। 2 4 3 रो को कॉलम, इस रो को भी कॉलम। 1 7 सॉरी 2, मतलब कह सकते हैं जो लेटा है उससे खड़ा कर दो आप। रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो आव्यूह का परिवर्तन निकल के आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना, तो पहले इसका हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। कैसे? ए बी का डैश निकालना है, तो ए बी का डैश निकालने के लिए पहले हम ए इंटू बी निकालेंगे। तो ए कितना है? 2 5 3 1 इंटू, यहाँ पे बी रखोगे 5 7 2 0। करो, रो का प्रोडक्ट कॉलम से 5 टू जा 10 हो जाएगा, 5 टू जा 10 हो जाएगा। 7 का 2 से 14 हो जाएगा, 5 का 0 से 0 रहेगा। 5 का 3 से 15 हो जाएगा, 2 का 1 से 2 रहेगा। 7 का 3 से 21 हो जाएगा, 1 का 0 से 0 रहेगा। तो यहाँ पे निकल के आएगा 10 और 10 20 आएगा, 15 और 2 17 आएगा, 14 और 0 14 आएगा, 21 और 0 21 आएगा। तो ये ए इंटू बी निकल आया। हमें यहाँ पे ए इंटू बी का डैश निकालना है। तो जो ए इंटू बी निकल के आया उसकी रो को कॉलम बना दो। 20 14 20 14 रो था, कॉलम बन गया। 17 21 17 21 रो था, कॉलम बन गया। तो जिसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है? बी डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ बी डैश का वैल्यू रखोगे, तो बी का वैल्यू आपके पास है। बी डैश बनाने के लिए रो को कॉलम में 5 7 2 0, ये बी डैश हो गया। बी जो था उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो बी डैश हो गया। ए से ए डैश बना दो, तो रो को कॉलम में 2 5, रो को कॉलम में 3 और 1, तो ये ए डैश हो गया। ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 5 का 2 से 10, 5 का 2 से 10, 5 का 3 से 15, 2 का 1 से 2।
यहाँ पे 7 का 2 से 14, 0 का 5 से 0, 7 का 3 से 21, 0 का 1 से 0। तो फाइनली आ गया आपका 10 और 10 20, 14 और 0 14, 15 और 2 17, 21 और 0 21। दोनों साइड आपके बराबर है, सॉरी दोनों साइड आपके बराबर है। यही प्रूव करना था कि दोनों साइड बराबर होंगे। चलिए आगे देखो। आगे देखो। इसमें कुछ एक दो प्रॉपर्टी है, वो तुम लोग याद रखना। इसमें जो प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसका तुमने एक बार परिवर्त किया फिर परिवर्त कर दिया तो उस ए के ही बराबर आ जाता है, पहला पार्ट। दूसरा, कोई दो मैट्रिक्स हैं, उनके एडिशन का हमें परिवर्त निकालना है, तुम उसको ऐसा भी लिख सकते ए डैश प्लस का बी डैश। इसी टाइप से अगर मैं बोलूँ ए इंटू बी का परिवर्त निकालना है तो उसको लिखा जाता है बी डैश इंटू ए डैश। तो इन प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है कहीं, इसलिए मैंने इन प्रॉपर्टी को भी आपके साथ डिस्कस कर दिया है। हाँ, और एक बात और, मान लो कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाई n ऑर्डर है इसका। अगर मैं बोलूँ a डैश का ऑर्डर कितना होगा तो उल्टा हो जाएगा, n बाई m ऑर्डर हो जाता है। किसी मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए और भी एक दो क्वेश्चन देख लो इसमें। एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ये बराबर 0 a b -a 0 c और -b -c 0। ठीक है, और उन्होंने कहा वैल्यू निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश प्लस 1/2 a प्लस ए डैश। तो कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे समझो। कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा मामला है, इसका मुझे वैल्यू निकालना है। नहीं नहीं सॉरी, इतना ही क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करोगे। ए आपको गिवन है, ए डैश निकालो कैसे, रो को कॉलम में 0 a b -a 0 c, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, फिर यहाँ रो को -b -c 0, ए डैश आ गया। दोनों को घटा दो आप, दोनों को घटा दो तो a माइनस ए डैश, दोनों को जब घटाओगे तो 0 से 0 जाएगा 0, माइनस ए से इसको घटाओगे तो जब भी माइनस का हो जाएगा तो -2a, माइनस बी से बी घटाओगे तो -2b, ए से -a घटाओगे तो 2a, 0 से 0 घटाओगे 0, माइनस सी से सी घटाओगे तो माइनस का 2c, सॉरी यहाँ तो प्लस से ही आएगा। और बी से -b घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 2b, सी से -c घटाओगे तो 2c, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 से 0 घटाओगे 0। हमने क्या किया, इन दोनों को घटाया, घटाना जानते हो, 0 से 0 0, माइनस ए से ए घटाओगे तो -2a, माइनस बी से बी घटाओगे -2b, ऐसे ही ए से माइनस का ए घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस तो 2a। इस प्रकार से दोनों को घटा दिया, घटाने के बाद दोनों पूरे में 2 का भाग दे दिया तो a माइनस ए डैश। अब इसमें तुम 2 का भाग दोगे तो गुणा और भाग का नियम होता है कि जितने भी एलिमेंट है सभी के साथ गुणा होता है, सभी के साथ भाग किया जाता है। तो 0 में 2 का भाग देंगे 0, 2 का भाग दोगे -a -b, a 0 -c, b c 0। लो आंसर आ गया। मान लो अगर यहाँ जोड़ना होता तो पहले हम दोनों को जोड़ के फिर 2 का भाग देते।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब इसको बोलते हैं सममित अवयव। सममित अवयव में क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का परिवर्त अगर उसी के बराबर है तो उसको हम लोग सममित अवयव बोलेंगे। किसी मैट्रिक्स का परिवर्त उसी के बराबर है तो उसको सममित अवयव बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए बराबर, ठीक है, अगर हम इसका ए डैश निकालें तो रो को कॉलम में ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, तो ये ए के ही बराबर आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे सममित अवयव। इसके बाद हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें मान लो ए बराबर है आपका, सॉरी यहाँ पे क्या होगा कि जो ए है, ए का परिवर्त है वो ए के नेगेटिव के बराबर आ जाता है। अगर किसी अवयव का परिवर्त उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव हो जाता है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोला जाता है विषम सममित अवयव। तो देखो कैसे, एक समझ लो यहाँ पे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ए बराबर है आपका, सॉरी 0 3 -5 1 0 -3 5 -1 0, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए डैश निकालें, अगर हम ए डैश निकालेंगे तो दो कॉलम में जाएगा, 0 3 -5, ये भी रो कॉलम में जाएगा, -3 0 1, रो कॉलम में जाएगा 5 -1 0, माइनस कॉमन लोगे तो 0 3 -5, माइनस कॉमन लोगे तो -3 0 1, माइनस कॉमन लोगे 5 -1 0, ठीक है। तो देखा जाए ए डैश बराबर माइनस, ये फिर से आपका ए बन गया, तो ए डैश ए का नेगेटिव हो गया, इसे हम बोलेंगे विषम सममित अवयव। चलिए आगे देखो, कोई एक एक्स मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपका 2:n, एक बाई है जिसका ऑर्डर है 3/k, 3/k, ठीक है। एक आपका जेड है जिसका ऑर्डर है कितना, x/z है जिसका ऑर्डर है आपका 2 × p, ठीक है। एक आपका क्या है, w है जिसका ऑर्डर है w का n/3, और x/z w, और इसके बाद p है जिसका ऑर्डर है p × k, ठीक है। जिस 5 मैट्रिक्स इन पांचों का ऑर्डर दिया है, उन्होंने क्या बोला है कि p/w/ अगर डिफाइन है मतलब परिभाषित है, मतलब सॉल्व हो सकता है, तो हमें एन के पी में रिलेशन बताना है, एन पी और के में एक रिलेशन बनाना है। तो देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है समझो, इसका ऑर्डर कितना है पी का, p × k, और w का बाई का ऑर्डर कितना है 3 × k,
ठीक है। अच्छा, W का ऑर्डर कितना है अपने पास, n×3, और बाई का ऑर्डर है 3/k। अब देखो, अगर तुम इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, अगर तुम इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि पहले वाले में कॉलम दूसरे वाले में रो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा, तभी परिभाषित होगा जब के का वैल्यू 3 आएगा। के का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ तो देखो प्रोडक्ट पॉसिबल हो ही जाएगा क्योंकि इसके कॉलम इसकी रो के बराबर है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट यहाँ पे प्रोडक्ट करने के लिए इन दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, पहले में कॉलम दूसरे में रो। तो यहाँ से के का वैल्यू 3 आ गया। इसके बाद मान लो कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m×n है, और बी है जिसका ऑर्डर n×p है। और अगर हमने ए और बी का प्रोडक्ट किया तो पहले में कॉलम दूसरे में रो बराबर है, प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन जो नया ऑर्डर बनता है वो इन दोनों के बराबर बनता है। मतलब प्रोडक्ट करने के लिए पहले में कॉलम दूसरे में रो देखे जाते हैं, प्रोडक्ट करने के लिए पहले में कॉलम दूसरे में रो देखे जाते हैं। प्रोडक्ट करने के बाद जो नया ऑर्डर बनता है उसमें पहले वाले के रो को लिखा जाता है, दूसरे वाले के कॉलम को लिखा जाता है। तो इनका जब प्रोडक्ट आप कर लोगे तो P×बाई का जो नया ऑर्डर बनेगा, न्यू ऑर्डर बनेगा जो, वो क्या बनेगा, P×K। P×K, और इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, n×K। ठीक है। अब देखो यहाँ पे n×K, अब देखो ये P×बाई का नया ऑर्डर है। P×बाई में पहले का रो लिख दिया और नए ऑर्डर के लिए और दूसरे का कॉलम। तो ऑर्डर लिखने के लिए जब प्रोडक्ट के बाद नया ऑर्डर लिखा जाता है तो जो जो समान है उनको तो छोड़ ही देंगे क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट किया। तो इसका कॉलम इसका रो देखने से हमें प्रोडक्ट पता चला पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल है, जब हमने नया ऑर्डर बनाया तो पहले के रो को दूसरे के कॉलम को लिखा, तो पहले के रो को दूसरे के कॉलम को लिखा, यहाँ भी पहले के रो को दूसरे के कॉलम को लिखा। अब हमें प्रोडक्ट करने के बाद इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए ऑर्डर समान होना चाहिए, मतलब दोनों के रो दोनों के कॉलम समान होने चाहिए। तो दोनों के कॉलम तो हमें समान दिख रहे हैं, अगर हमें जोड़ना है तो दोनों के रो को भी हमें समान करना पड़ेगा। तो दोनों के रो को समान करने के लिए यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्योंकि ये चीज परिभाषित है, परिभाषित होने का मतलब है इनका प्रोडक्ट भी पॉसिबल होगा और एडिशन भी पॉसिबल होगा। अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो k का वैल्यू 3 आएगा, और जोड़ने के लिए n और p को बराबर होना पड़ेगा, यही आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा, इसमें क्या आंसर होगा कि यह परिभाषित है कब, जब k का वैल्यू 3 हो जाए और n और p बराबर हो जाए तो ये वाली चीज परिभाषित होगी, नहीं तो परिभाषित नहीं होगी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करके आते हैं। तो मैंने बोला भी है कि मैट्रिक्स का एक लेक्चर में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होते हैं, एक लेक्चर मैं शाम तक और अपलोड करूंगा तो पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ मैं एक लेक्चर और किसी चैप्टर का अपलोड करूंगा। चलिए मिलते हैं।